नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा तिवारी। रुक करते खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि चुनाव के समय ही कांग्रेस को विकास की याद आती है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेताओं की नीयत और नीति स्पष्ट नहीं है और उनका काम सिर्फ अपनी जेब भरना है। साथ ही साफ ने कहा कि कांग्रेस के कई नेता जेल में हैं और उनका भ्रष्टाचार प्रदेश को विकास की राह से दूर ले जा रहा है। उन्होंने विश्वास जताते हुए कहा कि उपचुनाव में भाजपा की ही जीत होगी। देखिए, मैंने कहा कि कांग्रेस पार्टी आज मुद्दा विहीन, नेतृत्वहीन, दिशाहीन हो चुकी है और इसलिए कांग्रेस पार्टी को हर विषय पर नुक्ताचीनी करने की आदत बनी हुई है। हमारी सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, राज्य में विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में जनता के हितों के लिए काम कर रही है। देखिए, मैंने कहा कि कांग्रेस पार्टी आज मुद्दा भी बलरामपुर में हुई घटना को लेकर राजनीतिक ने तुल पकड़ लिया है। बता दें कि कांग्रेस ने इसे लेकर अब सवाल खड़े करना चालू कर दिया है। इसी कड़ी में कांग्रेस नेता धनेंद्र साहू ने प्रेस वार्ता कर कहा कि सरकार कानून व्यवस्था को संभालने में पूरी तरीके से फेल है और बलरामपुर की घटना ये साफ है कि गुरुचरण की हत्या की गई है। वहीं बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस आगामी 3 तारीख को प्रदर्शन करने वाली है। साथ ही उन्होंने प्रेस वार्ता के दौरान मांग की कि प्रदेश में सरकार को बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। आगे हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने ये तय किया है कि पूरे प्रदेश भर में आगामी 3 तारीख को धरना प्रदर्शन का आयोजन पूरे प्रदेश भर में करने का फैसला लिया गया। आगे हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने ये तय किया है कि पूरे प्रदेश भर में आगामी 3 तारीख को धरना प्रदर्शन का आयोजन पूरे प्रदेश भर में करने का फैसला लिया गया। आगे हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने ये तय किया है कि पूरे प्रदेश भर में आगामी 3 तारीख को धरना प्रदर्शन का आयोजन पूरे प्रदेश भर में करने का फैसला लिया गया। आगे हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने ये तय किया है कि पूरे प्रदेश भर में आगामी 3 तारीख को धरना प्रदर्शन का आयोजन पूरे प्रदेश भर में करने का फैसला लिया गया। आगे हमारे दुर्ग पुलिस ने चोरी और डकैती के मामलों में बड़ी सफलता हासिल की है। बता दें कि पुलिस ने रसमड़ा डकैती कांड में शामिल एक आरोपी को गिरफ्तार किया है जो इंदौर में पहचान बदलकर छिपा था। वहीं गिरफ्तारी के दौरान आरोपी के पास से 50 लाख रुपए का सोना, चांदी और गलाने तौलाने के उपकरण बरामद किए गए हैं। बताया जा रहा है कि इस कार्रवाई में क्राइम ब्रांच और अंजोरा थाना की टीम ने 130 दिन में सफलता पाई है। कपिल को पकड़ने के प्रयास के क्रम में कपिल का जो सेकेंड मैन था, वो मेन आदमी था, उसकी जानकारी लगी। उसकी जानकारी पे हमने उसके घर पे किराएदार बन के दुर्ग पुलिस ने रेड मारी, परंतु शायद बोरी से आशीष को एक फ़ोटो उसी समय मिली जिसमें दुर्ग पुलिस के बारे में था कि वो उसको तलाश रही है, तो वो वहाँ से निकल गया। परंतु जो उसका दूसरा आदमी था राजेंद्र कटार, जो गलाने उलाने का काम करता था, वो वहीं पे मिला और राजेंद्र कटार को गिरफ्तार किया गया। राजेंद्र कटार की गिरफ्तार से वहाँ से और जहाँ पे वो गलाने का काम करता था, वहाँ से गलाने की मशीन और करीब 600 ग्राम के आसपास जो गलाया हुआ और कुछ गलाने के लिए रखा हुआ सोना जो है वो हमने रिकवर किया है। और करीब पिछले जो 3 डकैत थे उसमें जो 2 NSPCL की भी चोरियां थी, उसमें करीब 30-32 तोले सोने थे और करीब 25-30 तोला सोना रसमड़ा में था। दोनों मिला के करीब जो 60-62 तोला था, वो करीब 60 तोले सोने की प्रॉपर रिकवरी हुई है और तीनों केसेस की रिकवरी मुझे लगता है कि पूर्णतः आज पूरी हुई है। एसडीएम मैनपुर पंकज डाहिरे के नेतृत्व में मैनपुर ब्लॉक के केकराचोर ग्राम में छापामार कार्रवाई करते हुए
420 बोरी धान जब्त किया गया है। ये धान अवैध रूप से उड़ीसा से लाया गया था। वहीं 4 दिन पहले दुर्बागुड़ी में 120 बोरी धान पकड़ी गई थी, जिसे चावल में तब्दील किया जा रहा था। साथ ही वर्तमान के गुमरा पदर के मझीपारा में भी छापेमारी जारी है, जिससे अवैध धान की बिक्री को रोका जा रहा है। देर में अभी सूचना मिली है और मैं यहाँ तो जितने भी चेक पोस्ट बने हैं अमलीपदर एरिया में वो सबको एक बार निरीक्षण करके देखूँगा कि चेक पोस्ट सही रूप से संचालित हो रही और जहाँ भी धान खरीदी से संबंध में इलीगल धान आएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। देर में अभी सूचना मिली है और मैं यहाँ तो जितने भी चेक पोस्ट बने हैं अमलीपदर एरिया में वो सबको एक बार निरीक्षण करके देखूँगा कि चेक पोस्ट सही रूप से संचालित हो रही और जहाँ भी धान खरीदी से संबंध में इलीगल धान आएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। देर में अभी सूचना भाजपा नेता अपनी पत्रकार वार्ता में कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले 15 सालों में कांग्रेस ने रायपुर में विकास के लिए कुछ नहीं किया। वहीं मीनल चौबे ने कहा कि कांग्रेस विनाश के लिए काम कर रही है, जबकि भाजपा विकास पर ध्यान केंद्रित कर रही है। इस दौरान सुभाष तिवारी ने कांग्रेस पर जातिवाद और धर्म का कार्ड खेलने का आरोप लगाया, ये कहते हुए कि उनके पास कोई विकास विजन नहीं है। साथ ही भाजपा ने अपने प्रत्याशी सुनील सोनी के महापौर कार्यकाल के विकास कार्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि आगामी उपचुनाव में कांग्रेस की ओछी राजनीति सफल नहीं होगी। कि पिछले 15 वर्षों से आप लोग भी शहर को देख रहे हैं, शहर के साक्षी हैं और मैं स्वयं भी शहरी सरकार में मतलब नगर निगम में मैं राजनीति कर रही हूँ और 15 साल से मैं भी नगर निगम में एक जनता की प्रतिनिधि बनी हुई हूँ। और जैसे कि अनुराग ने बताया है कि 15 साल से हमारे शहर में विकास है वो लगभग रुक सा गया है। जब से सुनील सोनी जी जो महापौर थे तब जो विकास कार्य हुए हैं, उसके बाद उन विकास कार्यों का मेंटेनेंस जो होना है वो भी कांग्रेस की सरकार है वो नहीं कर पाई है। लगातार 3 महापौर शहर की जनता ने दिए हैं, वो तीनों महापौर कांग्रेस के थे। अभी 2018 में जब कांग्रेस के महापौर एजाज ढेबर बनते हैं, भूपेश बघेल कांग्रेस के मुख्यमंत्री बनते हैं, नगर निगम से लेकर राज्य में इनकी सरकार रहती है और 767 करोड़ रुपये स्मार्ट सिटी का पैसा इनको मिलता है, जिसमें राज्य सरकार और नगर निगम मिलकर रायपुर शहर के इतिहास को गढ़ सकते थे, रायपुर शहर के विकास को आगे बढ़ा सकते थे। सुनील सोनी जी के जाने के बाद 2009 के जाने के बाद में भारतीय जनता पार्टी का महापौर पिछले 15 साल में आज तक नहीं बन पाया। नगर निगम में कांग्रेस के महापौर बनते रहे, लेकिन जब कांग्रेस की शासन प्रदेश में भूपेश बघेल की मुख्यमंत्री के तौर पर रही और स्वयं एजाज ढेबर रहे तो उनको क्या मिला? फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए VIP न्यूज। नमस्कार।